बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जी अगला टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। टॉपिक तो वही है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके इनको एक्सपेंड करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए कल हमने कुछ लॉज देखे थे। वो लॉज ये थे कि जब हम ये लॉज ऑफ लॉगरिथम था, ठीक है, जब डिवाइड में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और जब माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। इसी तरह जब मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा प्लस, और जब प्लस में होगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। तो इन लॉज को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें जी, ये क्या हो रहा है डिवाइड, और सिंगल लॉग में है। हमने डिवाइड वाला क्या होता है हमेशा माइनस में, तो हम इसको करेंगे लॉग 11 माइनस लॉग ऑफ 5, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइड में था तो हमने इसको माइनस में कर लिया, अगर माइनस में होता तो हम इसको डिवाइड में कर लेते। ये हमारा इसका आंसर है, ये बहुत ही सिंपल था। अगला है जी हमारे पास लॉग बेस 5 अंडर रूट 8 पावर 8 ए 6 पावर 6। तो सबसे पहले ये लॉग 5 ऐसे का वैसे रहेगा, इसको हम खोलते हैं जी 8 ए पावर 6 पावर क्या आ गई इसकी 1/2 इक्वल टू लॉग ऑफ 5 पावर शुरू में आ जाएगी 1/2, ठीक है। पीछे क्या बचेगा 8 का एलसीएम लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। पावर क्या आ गई, और साथ में आ गया 8 पावर 6, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। फिर हमने क्या करना है जी 1/2 लॉग 5 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 6। तो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये log 2 अब ये हो जाएगा log 5 2 की पावर 3 प्लस log a पावर 6। तो अब ये इधर ब्रैकेट आती है, ठीक है, होल ब्रैकेट आ जाएगी, इधर भी ये ब्रैकेट होगी। तो जब ये पावर भी शुरू में आ जाएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 log 5 2 की पावर 3 प्लस 1/2 log a पावर 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दिया इस 1/2 को, अब पावर शुरू में लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 log बेस 5 2 प्लस 6/2 log बेस 5 a पावर 6, ठीक है। अब ये कट जाएगा 2 3 जार 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/2 log 5 2 प्लस 3 log 5 a पावर 6। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं जी, अगला भी बहुत ही सिंपल सवाल है, log ऑफ a स्क्वायर b ओवर c। तो हम क्या करेंगे log ऑफ a स्क्वायर प्लस log ऑफ b माइनस log ऑफ c। इस 2 को शुरू पे ले आए, ये बन जाएगा 2 log ऑफ a प्लस log ऑफ b माइनस log ऑफ c। ये है जी इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, log x y पावर 1/9 डिवाइडेड बाई z। तो पावर को पहले शुरू में, क्योंकि होल पावर है, इसको शुरू में ले आते हैं, ये बन जाएगी log x y ओवर z, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/9। अब इसको खोल देंगे, ठीक है, log x प्लस log y डिवाइडेड बाय log z। क्योंकि ओहो डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस log z। ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो करवा सकते हैं 1/9 log ऑफ x प्लस 1/9 log ऑफ y माइनस 1/9 log ऑफ z, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है थोड़ा सा, हमने इसका पहले रूट ख़त्म करना है। तो ये हो जाएगा log 16 x की पावर 3 तो ये बन जाएगा हमारे पास log ऑफ
अच्छा, इसकी पावर शुरू में आ गई, ठीक है, बाकी वैसे ही रह गया। अब क्या करेंगे, इसको 1/3 log ऑफ 16 प्लस 1/3 x की पावर 3, ठीक है, log ऑफ x की पावर 3। तो आगे हम इसका 16 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 log ऑफ 2 की पावर 4 प्लस 1/3 log ऑफ x की पावर 3। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 को शुरू पे लाएंगे, ये बन जाएगा 4/3 log ऑफ 2 प्लस 3/3 log ऑफ x। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 4/3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो है उसमें क्या करना है जी, सबसे पहले तो पावर शुरू में लानी है 5 log ऑफ 2 1 माइनस a/b। तो इसको हम 5 log ऑफ 1 माइनस a माइनस log 2 ऑफ b। तो बस ये इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 5 log 2 इंटू 1 माइनस a माइनस 5 log 2b। ये हमारा इसका लास्ट पार्ट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग ओकेशन। अब इन दोनों ओकेशन के मतलब ये ओकेशन दी हुई है। तो नंबर 4 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग ओकेशन। तो पहला सवाल है log 2 प्लस log x इक्वल टू 10। अब देखो डबल लॉग में है तो हम इसको सिंगल लॉग में ले जाएंगे, log 2x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा log, ये 2x इधर ही रहेगा, ये log इधर जाके क्या हो जाएगा, log इनवर्स एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। अब 2x इक्वल टू 1 का log एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर पे तो 10 आएगा। 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, 2 2 जार 2 5 जार 10। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है। इसी तरह आगे हमारे पास log 2x प्लस log 2 8 इक्वल टू 5। तो इसी तरह इसको भी सिंगल लॉग में कर लेंगे, log 2 8x इक्वल टू 5। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिस तरह हमने 2.1 में शायद ये 2.2 में किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसमें a इक्वल टू क्या है 2, y इक्वल टू क्या है 8x और x इक्वल टू क्या है हमारे पास 5। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, a पावर x इक्वल टू y। तो a हमारे पास क्या है 2 पावर 5 इक्वल टू 8x। तो ये क्या बनता है 32 इक्वल टू 8x। तो 8 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, 8 4 जार 32, 8 8 से कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हमें लॉग नहीं गिवन दिया हुआ, जबकि हमें लॉग लेना है, तो हम इसको लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम खुद अपनी तरफ से दोनों साइड पे लॉग लेंगे। हम जब लॉग अपनी तरफ से लेंगे तो हमेशा दोनों साइड पे लेंगे, ठीक है, एक साइड पे हम नहीं कर सकते। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे जब हम लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा log 81x इक्वल टू log 243 पावर x प्लस 2। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, log ये बन जाएगा 3 की पावर 4 बाय x आ जाएगा, ये log आ जाएगा 3 की पावर 5 बाहर आ जाएगा x प्लस 2। अब हम इनको ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं, log 3 पावर 4x, ठीक है, बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इसको भी log 3 पावर बाय 5 इंटू एक्स प्लस 2 बाहर आ गया, ठीक है। अब हम देखो ये log 3 है, ये भी log 3 है, ठीक है, दोनों आपस में कट गए। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया 4x इक्वल टू 5x प्लस 5 2 ज़ार 10। तो अब हम x वाले को एक तरफ बगैर x वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो ये x इक्वल टू ये 5x माइनस 4x इक्वल टू माइनस का 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 5x माइनस 4x क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसमें भी हमें log नहीं गिवन, तो हम दोनों साइड पे पहले log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद हमने log 1/27 पावर x माइनस 6 इक्वल टू log 27।
पावर शुरू में ले आएंगे, x माइनस 6 इंटू लॉग 27 पावर -1, इसको नीचे से ऊपर ले गए तो पावर -1 हो गई, ठीक है। ये आ गया log 27। अब इस -1 पावर आई है, इसको भी शुरू में ले आएंगे, -1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू नहीं, ये log 27 आ जाएगा क्योंकि पावर शुरू में आ गई, ये वैसे बच गया, और साथ में ये log 27 log 27 से कट गया, पीछे ये बच गया, तो इसको हम करेंगे -x + 6 इक्वल टू 1। तो ये -x इक्वल टू 1 - 6 हो जाएगा, तो -x इक्वल टू -5 माइनस से कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5। सवाल है हमारे पास, इसमें भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे। a इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 10, ठीक है। y इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 5x - 10, और x इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, a पावर x इक्वल टू y, 10 पावर 2 इक्वल टू 5x - 10। तो ये क्या बन जाएगा 100 इक्वल टू 5x - 10। तो ये -10 इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 100 + 10 इक्वल टू 5x। तो ये बन जाएगा 110 इक्वल टू 5x, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, इधर भी डिवाइडेड बाय 5, 5 से कट गया, 5 22 ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 22। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, log 2 x + 1 - log base 2 x4 इक्वल टू 2। अब देखो, एक तो डबल लॉग है और दरमियान में माइनस है, तो माइनस में हमने सबसे पहले जो लॉ पढ़ा था, लॉज ऑफ क्वोशंट, तो उसमें यही था कि जब माइनस हो तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये x + 1 और x - 4 इक्वल टू 2। अब फिर वो ये हम लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे इसकी। तो क्या होती है, ax इक्वल टू y, a हमारे पास क्या है 2, x भी क्या है 2 इक्वल टू y क्या है x + 1 और x + 4, 2 की पावर 2 क्या होगा 4 इक्वल टू x + 1 और x + 4। तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x + 4 4 16 इक्वल टू x + 1। तो 4x + 16, x को इधर ले आएँ, 4x - x इक्वल टू 1 - 16, ये बच गया 3x - 15, 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, 3 3 से कट गया, 3 5 15, तो x इक्वल टू क्या आ गया -5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं जी। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है। लॉग टेबल को यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, 3.68 × 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि लॉग के ज़रिए हमने हल करना है। तो इसमें तो लॉग गिवन नहीं है, तो हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब log x इक्वल टू log ऑफ 3.68 × 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब हम इसको log को खोल देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, डिवाइड की जगह माइनस, इस तरह आ जाएगा 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234। अब हम इसके करेक्टर लेंगे, करेक्टर क्या आएगा। अच्छा, log के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक करेक्टर और एक मिंटीसा। करेक्टर इसका आ जाएगा 0, बाकी हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, और बुक पे अगर देखना है तो आप 36 को 8 में देखेंगे, ठीक है। 36 लॉग टेबल खोलेंगे और 36 को 8 में देखेंगे, नहीं तो कैलकुलेटर ही कर लें। तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 5658। करेक्टर क्या था 0, प्लस अब 0.6243, इसका 4.21 का किया, माइनस 0.7188, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.4713। तो अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, x इधर रहेगा, लॉग इधर जाके क्या हो जाएगा, लॉग इनवर्स
तो ये 0.4713 हो जाएगा। अब हमने जब एंटी लॉग लेना है तो हमने कैलकुलेटर हो या जो भी हो, हमने 0 नहीं लिखना, बल्कि पॉइंट के बाद की वैल्यू शुरू करनी है। 0.47 को 1 में देखेंगे और उसका डिफरेंस 3 में देखेंगे अगर बुक से देखना है तो। और अगर लॉग टेबल से नहीं देखना, अपने कैलकुलेटर से करना है, तो आप कैलकुलेट करेंगे, लॉग इनवर्स 0.4713 लिखेंगे, ये 0 नहीं लिखेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 2960। जबकि हमारे पास जो करेक्टर है वो 0 है, तो हमारा करेक्टर 0 यहाँ होता है। अगर करेक्टर 1 होता तो हमारी इधर स्पेस आती है। अब इधर अगर हम रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे तो करेक्टर हमारा क्या आएगा, 0। तो करेक्टर इधर 0 दिया हुआ है, तो 0 करेक्टर इधर बनता है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2। 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है, ये हमारा इसका दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लॉग लेना है। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हमने लॉग लिया। उस लॉग x इक्वल टू लॉग, अब हम इसको डायरेक्ट ब्रैकेट खोलते हैं। ठीक है, 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। ठीक है, सॉल्व करते हैं मज़ीद। इसका करेक्टर क्या आएगा, 0 पॉइंट, अब जब कैलकुलेट करेंगे लॉग इसका तो 6693 प्लस इसका भी 0.3243 प्लस 0.3797, तो ये आ गया लॉग x इक्वल टू 1.3737। तो जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, इसका एंटी लॉग हम लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 2362। देखिए इसका करेक्टर क्या है, 1। 0 इधर होता है और इधर क्या होता है, 1 का करेक्टर होता है, तो इधर हम इसका पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है। लेट x इक्वल टू 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। फिर हमने दोनों तरफ लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। उसके बाद हमने इसको log x इक्वल टू log 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब हम इसकी ब्रैकेट्स खोल देंगे, log x इक्वल टू log 20.46 पावर 2 होगी तो शुरू में पावर आ जाएगी। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा log 2.4122 माइनस log 754.3। हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसका log लेंगे तो करेक्टर क्या आएगा, 1.31909 प्लस इसका करेक्टर क्या आएगा, 0.3824 माइनस log 2.8776। ये हमारे पास इसका log आ गया। अब इसको हम 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, log x इक्वल टू ये बन जाएगा 2.6218। ठीक है, प्लस बाकी वैसे का वैसे आ जाएगा 3824 माइनस 2.8776। मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1266। तो इसका एंटी लॉग लेंगे,
अब जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आएगा, चलो इसको लिख लेते हैं इस तरह 0.1266, तो एंटी लॉग हमारे पास आएगा 1339। अब देखें इसका भी करैक्टर है 0, तो पॉइंट आएगा यहाँ पहले नंबर पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, log √3/9.364 multiply 21.64 divided by 3.21। तो लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 3 × 9.364 मल्टीप्लाई बाई 21.64 डिवाइडेड बाई 3.21। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू, मतलब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू, ठीक है, ये बाकी वैल्यू वैसे आ जाएगी 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाई 3.21। मज़ीद हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट्स खोल देंगे, ये आएगा, इधर भी लॉग आता है, ठीक है, ये आएगा log 9.364 पावर 1/3 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। तो ये आ जाएगा log x इक्वल टू 3 log 9.1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21, ठीक है। अब हम इनके लॉग लेंगे, तो ये 1/3 इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9715 प्लस बाकी इसका हमारे पास आ जाएगा 21.64 का आएगा 1.3352 माइनस 0.5065। आगे जी हम इस तरह करेंगे कि इसको अंदर डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.3238 प्लस बाकी वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया log ऑफ x इक्वल टू, इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1525। अब हम इसका मज़ीद इसको एंटी लॉग लेंगे, x इक्वल टू log इनवर्स 1.1525। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 1421, ठीक है। तो अब इसका करैक्टर क्या है 1, तो करैक्टर 1 यहाँ पे 0 शुरू होता है, 1 2 3, मतलब यहाँ पे 1 करैक्टर आता है। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसकी अगली एक्सरसाइज है, शायद रिव्यू एक्सरसाइज ही है, लेकिन चलें देखते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।